Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका हमारी पाइथन प्रोग्रामिंग की ट्यूटोरियल सीरीज में। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि डॉक स्ट्रिंग्स क्या होती है हमारी पाइथन में और ये किस तरीके से वर्क करती है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा, डॉक स्ट्रिंग पाइथन में एडवांस प्रोग्रामर ज़्यादा तरीके से यूज़ करी जाती है। फॉर एग्जाम्पल कि सपोज कीजिए कोई कोड लिखा हुआ है, मतलब कोड लिखा हुआ है किसी तरीके से, तो अब मुझे ये पता लगाना है कि उस फंक्शन में हुआ क्या। अगर मेरे समझ में नहीं आ रहा तो हम एक डॉक स्ट्रिंग लिख सकते हैं, जिसको हम बाद में एक्सेस करके, यानी कि जिसको हम बाद में खोल के पढ़ के ये समझ सकते हैं कि इसने, यानी कि जो कोडर ने मुझे कोड दिया है, उसने इस फंक्शन में अप्लाई क्या करा है, क्या इस फंक्शन का मोटिव है, क्या हमें आउटपुट देगा। फॉर एग्जाम्पल मैं फंक्शन बनाता हूँ डेफ एड नाम का, जिसके अंदर मैं 2 वैल्यूज लेता हूँ। ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, रिटर्न कर देता हूँ a+b, और यहाँ पे प्रिंट ऐड कॉल करके उसके अंदर वैल्यू पास कर देता हूँ 10, 20। अब मैं इसे रन करता हूँ, मुझे पता है स्क्रीन पे 30 मिल जाएगा, मुझे आ गया। ठीक है, अब डॉग स्ट्रिंग क्या है, तो डॉग स्ट्रिंग के लिए इस तरीके से डॉग स्ट्रिंग की शुरुआत करते हैं। उसके बाद जैसे अगर मुझे लिखना है ये फंक्शन करता क्या, तो मैं लिख देता हूँ दिस फंक्शन टेक्स 2 आर्ग्यूमेंट फ्रॉम यूजर एंड प्रिंट देम ऐड देम ठीक है, ये लिखना है मुझे फंक्शन के अंदर। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो लाइन मैंने लिखी है, ये कल को मैं अपना एक कोड किसी को उठा के देता हूँ तो उसे ये पता चल जाए कि ये फंक्शन मेरा काम क्या कर रहा है। ठीक, तो अब मैं इसे डॉग स्ट्रिंग को एक्सेस कैसे करूंगा, यानी कि पता कैसे लगाऊंगा उसने लिखा क्या है इस डॉग स्ट्रिंग के अंदर। तो प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर जो मेरे फंक्शन का नेम है वो ऐड, उसके बाद डॉट ऑपरेटर है, अंडरस्कोर अंडरस्कोर, उसका डॉक लिख के फिर अंडरस्कोर अंडरस्कोर। अब मैं इसे रन करूंगा तो देखिए मेरी स्क्रीन पर आ जाएगा लिखा हुआ, दिस फंक्शन टेक्स 2 आर्ग्यूमेंट फ्रॉम यूजर एंड ऐड देम। ठीक है, तो इस तरीके से हमारी डॉग स्ट्रिंग वर्क करती है और ये काफी यूजफुल चीज है जो एडवांस प्रोग्रामर द्वारा यूज करी जाती है किसी प्रोग्राम में। ठीक है, कल को आप भी कोई प्रोग्राम बनाते हैं, आप किसी को देना चाहते हैं, तो आप भी उसमें डॉग स्ट्रिंग लिख सकते हैं, ताकि जब वो इस तरीके से डॉग स्ट्रिंग को एक्सेस करे उसे पता चल जाए कि ये हमारा प्रोग्राम या कोड जो लिखा है, इसमें लॉजिक क्या लगा है, ये वर्क किस तरीके से कर रहा है। ठीक है, तो अब जैसे कि अगर आपको किसी पहले से ही जो हमारे पाइथन में डिफाइन हो उस किसी फंक्शन की डॉग स्ट्रिंग पढ़नी हो, तो आप उस फंक्शन का नाम डॉट अंडरस्कोर अंडरस्कोर डॉग लिख के पढ़ सकते हैं। अब मैं इसे रन करूंगा तो ये मुझे बता देगा मेरा लेन फंक्शन क्या करता है, रिटर्न द नंबर ऑफ आइटम्स इन अ कंटेनर। ठीक है, इसी तरीके से कोई और फंक्शन हम देख लेते हैं कि प्रिंट सम डॉट अंडरस्कोर अंडरस्कोर डॉग अंडरस्कोर अंडरस्कोर, तो सम के बारे में बता देगा मुझे। ठीक है, अब बात आती है कि आपको ये चीज समझ में आ गई, डॉग स्ट्रिंग इतना कोई बड़ा टॉपिक नहीं था, इतना कोई वास्ट टॉपिक नहीं है, बस आपको ये चीजें पता होनी चाहिए कि किस तरीके से वर्क करती है। कल को आपको कोई कोड देता है अपना और आपको नहीं पता है कि उसमें क्या हो रहा है, क्या है, कुछ आपके समझ में नहीं आ रहा, तो आप सिंपल डॉग स्ट्रिंग का यूज कर सकते हैं और ये पता लगा सकते हैं कि उस कोड में क्या लॉजिक लगा है, क्या करना चाहता है वो सामने वाला इंसान। ठीक है, ये तो सिंपल प्रोग्राम था ऐड, आपको आ भी जाएगा शायद पहली बार में समझ के। कोई प्रोग्राम ऐसा होता है जो कॉम्प्लेक्स होता है, आपको नहीं आ रहा समझ में, और उस पाइथन प्रोग्रामर ने उस प्रोग्राम में अगर डॉग स्ट्रिंग लिखी है तो आप उसे एक्सेस करके समझ सकते हैं कि ये क्या बोलना चाहता है। तो थैंक यू वेरी मच, आप होप आप